नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम यहाँ DFCCIL एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD पोस्ट के लिए 2016 के अंदर जो आपके एग्जाम हुआ था उसके साइंस के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, तो 20 ही क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। 2018 के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बेकिंग पाउडर में होता है। तो देखिए, बेकिंग पाउडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके 2018 में भी आया था और यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया कि बेकिंग पाउडर में होता है। तो देखो, बेकिंग पाउडर को हम और क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, NaHCO3। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज ओनियन। मतलब जो प्याज होता है ना, प्याज जो होता है वो प्लांट मतलब पादप का कौन सा हिस्सा होता है। वो तना होता है, फूल होता है, जड़ होता है या कंद होता है। तो वो क्या होता है आपके पास, कंद होता है, जिसको हम इंग्लिश में बल्ब भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द वेस्टर्न कंट्रीज रेडिएटर्स ऑफ कार आर फिल्ड विथ एल्कोहल इंस्टेड ऑफ वाटर बिकॉज। देखिए, जो वेस्टर्न कंट्री है ना, उसमें आपके जो कार के जो रेडिएटर होते हैं उसमें पानी की जगह एल्कोहल डालते हैं। तो वो पूछा जा रहा है कि पानी की जगह एल्कोहल क्यों डालते हैं। तो देखिए, एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हम हिंदी में इसको बोल देते हैं जमाव बिंदु। ठीक है, क्या बोलता है, जहां वो जम जाता है, जमाव बिंदु। तो एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट या जमाव बिंदु होता है ना, ये क्या होता है, पानी से कम होता है। क्यों, तो देखो, अब वहाँ सर्दी ज्यादा पड़ती है, वहाँ बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, तो पानी तो क्या जल्दी जम जाएगा। लेकिन हम पानी की जगह एल्कोहल यूज करने से क्या होता है कि टेम्परेचर कितना भी नीचे गिर जाए वो एल्कोहल जमता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, एल्कोहल का, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो वाटर से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग 1 kg ऑफ सॉलिड कंप्लीटली इनटू लिक्विड इज कोल्ड। देखिए, एक 1 kg सॉलिड को लिक्विड मतलब तरल में बदलने के लिए जो हीट की रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग 1 kg ऑफ सॉलिड कंप्लीटली इनटू लिक्विड इज कोल्ड, तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हिंदी में इसको आप क्या बोलोगे, देखो, ये तो होती है लेटेंट गुप्त उष्मा, और इसको हम बोलते हैं संलयन। तो वो क्या होता है, संलयन की गुप्त उष्मा, इसको बोलेंगे हम संलयन की गुप्त उष्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच आर स्वीट स्मेलिंग। स्वीट स्मेल किसकी आती है हमको, एक कीटोन की आती है, एल्कोहल की आती है, ईस्टर की। तो ये याद रखिएगा आप, ईस्टर की जो आपकी स्मेल आती है ना वो स्वीट स्मेलिंग होती है। ठीक है, गोलाकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य कौन सा होता है। तो देखिए, गोलाकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य मतलब जीरो होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, W क्या होता है, वर्क क्या होता है आपके पास, बल इंटू विस्थापन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या हिंदी में हम इसको विस्थापन भी बोलते हैं। तो अब एक चीज देखिए, अगर मैं यहां से चल के वापस यहाँ घूम के यहाँ आ गया, तो यहाँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा ना। तो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो W भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो गोलाकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जीरो होगा। अगर कोई विस्थापन ही नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो वर्क कहां से हो जाएगा, होगा ही नहीं ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को एसिड और क्षार के परीक्षण के लिए प्राकृतिक संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखो, प्राकृतिक संकेतक मतलब नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर आपके पास कौन से होते हैं, एक तो हल्दी, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, टर्मरिक बोलोगे। और इसके अलावा एक आपके पास लिटमस जो होता है ना, लिटमस, लिटमस भी आपके पास क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। इसके अलावा आप गाजर ले लीजिए, ठीक है, प्याज ले लीजिए, ये सब आपके क्या है, प्राकृतिक संकेतक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी धातु पानी के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करती है। तो देखिए, पानी के साथ कौन कौन सी धातुएं आपकी रिएक्ट करती है। तो देखिए, तीन जो मेटल होते हैं ना आपके पास, तीन धातुएं होती है जो जल के साथ आपकी क्रिया कर जाती है। एक तो कौन सी, सोडियम, एक कौन सी होती है, पोटेशियम, और एक होती है कैल्शियम। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम है ना, इसकी इंटेंसिटी मतलब आप बोलो तीव्रता, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती है तो तीव्रता क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा। लेकिन कैल्शियम में ये क्या होती है, तीव्रता बहुत कम होती है, ये ध्यान रखना। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों आपके, तीनों धातुएं पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है। तो ऑप्शन में जो भी हो इनमें से आप टिक कर दीजिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज केन शुगर। तो देखिए केन शुगर के नाम से किसको जाना जाता है हमारे पास, तो केन शुगर के नाम से हमको हमारे जाना जाता है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज को हम क्या केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। और ये केन शुगर में हिंदी वाले कंफ्यूज मत होना, केन शुगर मतलब वो गन्ने वाली शक्कर वाली ही बात हो रही है यहाँ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी। तो कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है हमारे, रेबीज होती है, ये आप सबको पता ही होगा। तो देखिए ह्यूमन डिजीज मतलब मानव रोग से आपके 2 क्वेश्चन 2016 में भी आए हैं और 2 ही क्वेश्चन आपके 2018 में भी आए हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आने फिक्स हैं, तो इसको टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कर लेना आप। धातु न तो लचीला और न ही घटनीय है। अब देखिए न तो लचीला और न ही घटीला, तो देखो प्लेटिनम सॉलिड होता है, मतलब ये क्या होता है, लचीला तो नहीं होता ना, ये घटनीय मतलब डक्टाइल। ठीक है, एल्यूमिनियम भी डक्टाइल होता है, लेकिन जिंक होता है ना आपके पास, जिंक न तो लचीला होगा और न ही कठोर होगा, तो जिंक इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा 12, कालाजार बीमारी किसके कारण होती है। तो कालाजार जो बीमारी है ना आपके पास, ये होती है आपके पास पैरासाइट मतलब परजीवी के कारण होती है। और किस परजीवी के कारण होती है आपके पास, लेशमेनिया। ठीक है, ये किसके कारण होती है आपके पास, लेशमेनिया के कारण होती है आपके पास कालाजार बीमारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तारों की त्रिज्या मापने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब ये तार वायर वाला हुआ है, आप इसको स्टार वाला मत समझ लेना। ठीक है, तारों की त्रिज्या मापने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे पास वायर होते हैं ना, उसकी जो हम रेडियस नापते हैं, वो किससे नापते हैं, ठीक है, वो हम नापते हैं स्क्रू गेज से। ठीक है, स्क्रू गेज मतलब पहले तो हम उसका डायमीटर नापते हैं, डायमीटर का आधा कर देते तो वही हमारा क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। तो क्या किससे नापते हैं हम तारों की त्रिज्या, स्क्रू गेज से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। देखिए इसके ऑप्शन में आपको दे रखा है अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा। तो ठीक है, हाइड्रा जो होता है ना आपके पास, हाइड्रा क्या होता है आपके पास, बहुकोशिकीय जीव होता है। तो ये हाइड्रा जो है ना आपका, ये एक कोशिकीय जीव नहीं होगा। आगे चलते हैं, के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तो देखिए एक तो सतह का क्षेत्र बढ़ा दोगे, ठीक है, सतह का क्षेत्र, अगर सतह का क्षेत्र बढ़ा दोगे तो भी क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। और अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। और एक चीज और, अगर एयर की स्पीड, ठीक है, एयर की स्पीड, ठीक है, एयर की स्पीड अगर हम अधिक कर दें तो भी क्या होगा, हमारे पास वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। और आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी में अगर हम कमी करेंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। तो ये चारों पॉइंट नोट कर लेना, आगे बहुत तो आपके काम आएंगे। अब क्या कह रहा है कि वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं ना, इसमें हम यूज करते हैं अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है आपके वाहनों के हेडलाइट के अंदर। और इसी को आप क्या बोल सकते हो, कौन केव। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना कम है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना कम है, 6 गुना कम है। मतलब 6 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है ना, वो पृथ्वी का कितना है, 1/6 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड। तो क्या होता है ये, वेट। ठीक है, WEIGHT, भार। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड क्या होता है, वेट होता है। वेट क्या होता है आपके पास, W = mg। m तो क्या हो जाएगा आपके पास, द्रव्यमान, और g हो जाएगा ग्रेविटेशन। इसको ही आप एक्सेलरेशन भी बोल ही सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन बिकॉज। देखिए क्या कह रहा है कि आयरन को जब हम ब्लू कॉपर सल्फेट के विलियन में जब गिराते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास, हरा कलर का हो जाता है। वो क्यों होता है, देखिए जो आपके आयरन होता है ना, आयरन जो होता है आपके पास कॉपर से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी जो रिएक्टिविटी होती है आयरन की, ये ज्यादा होती है कॉपर से। तो क्या होगा, जब इसको हम कॉपर सल्फेट के विलियन में गिराएंगे तो ये कॉपर को तो रिप्लेस कर देगा और आयरन खुद आ जाएगा। ठीक है, तो आयरन खुद आ जाएगा तो उसको कलर क्या कर देगा, उसके कलर को वो ग्रीन कर देगा। ठीक है, वो कॉपर सल्फेट की जगह क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट का विलियन बना देगा, क्योंकि वो कॉपर को साइड में करके आयरन खुद आ जाएगा
कॉपर को रिप्लेस करके आयरन खुद आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।